ये तस्वीरें नए सीरिया की दास्तान को बयां कर रही हैं। शायद ही अरब या किसी मुस्लिम मुल्क में आपने महिलाओं को खुशी से राइफल के साथ ऐसे पोज देते हुए देखा होगा, लेकिन सीरिया में अब ऐसा हो रहा है। बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद महिलाएं विद्रोही लड़ाकों से बंदूक ले रही हैं और पोज देकर फोटो खिंचवा रही है, मानो इसी बंदूक ने उन्हें आजादी दी हो। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आजकल आम हो गई हैं। सीरियाई महिलाएं असद परिवार के सत्ता से अंत का जश्न मना रही हैं, खुलकर नाच रही हैं। महिलाएं खुलकर बंदूक लेकर सड़कों पर जा रही हैं और सेल्फी ले रही हैं। इससे पहले अक्सर ऐसा सीरिया के हमसाया मुल्क इसराइल में ही देखा जाता था, जहां महिलाएं आजादी से अपने कंधों पर बंदूक लेती थी और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी करती थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि सीरिया में असद शासन के अंत के बाद मुल्क में क्या महिलाओं को इतनी आजादी मिल पाएगी, खास तौर पर तब जब माना जा रहा है कि सीरिया में शरिया लॉ लागू हो सकता है। सीरिया में जो विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है, उस संगठन की जड़ें अल-कायदा और कुछ हद तक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS से भी जुड़ी हुई है, जो मजबूती से इस्लामिक गणराज्य की वकालत करते हैं। हालांकि हयात तहरीर अल शाम के सरदार अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अल-कायदा से नाता तोड़ अपना अलग ग्रुप जरूर बनाया, लेकिन हयात भी कट्टरवाद से प्रेरित है। हयात तहरीर अल शाम में जो लड़ाके हैं, उनमें एक बड़ी संख्या ISIS और अल कायदा के आतंकियों की है। सीरिया पहले से ही एक सेक्युलर मुल्क रहा है और हयात इसे इस्लामी गणराज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया गृह युद्ध की शुरुआत ही सीरिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाने से हुई थी। हालांकि बशर की सत्ता के खिलाफ लोगों में रोष और इस देश में राजनीतिक असंतोष जरूर था, लेकिन ये भी इस गृह युद्ध का एक अहम मुद्दा था। इसलिए जानकार मानते हैं कि सीरिया में आने वाले समय में शरिया लागू होने की पूरी संभावना है। जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं, वो तस्वीरें कुछ समय तक ही दिखेंगी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान कहते हैं कि सीरिया में हयात तहरीर अल शाम तालिबान 2.0 बनकर उभरेगा। वे कहते हैं, बशर अल असद के शासन में महिलाओं के पास अधिकार ज्यादा थे। बुर्के और हिजाब जैसी मान्यताएं अनिवार्य नहीं थी। महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकती थी, लेकिन हयात तहरीर अल शाम के आने के बाद स्थिति बदल सकती है। तालिबान और हयात एक तरह का झंडा ही इस्तेमाल करते हैं, जो दिखाता है कि हयात भी कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाला संगठन है। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि सीरिया में महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सीरिया में अगर हयात शरिया लागू ना भी करे तो भी वहां अल-कायदा और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे तमाम संगठन है जिनका मकसद ही सीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हयात को सत्ता में बने रहने के लिए विद्रोह को दबाना होगा और इसके लिए इन दसियों संगठनों को चुप रखना जरूरी है, जिसके लिए वे शरिया का रास्ता भी अपना सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हयात के आका अबू मोहम्मद अल जुलानी ने पिछले दिनों कहा कि वे सीरिया में महिलाओं को हिजाब, बुर्का या अन्य ड्रेस कोड के लिए बाध्य नहीं करेंगे, मगर मुल्क में हयात के अलावा भी अन्य विद्रोही ताकतें एक्टिव हैं जिनकी गर्दन बशर अल असद ने दबोची थी, लेकिन अब वे सब एक तरह से आजाद हैं। ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई भी सीरिया में शुरू हो सकती है। सीरिया में जब अंतरिम सरकार की पहली बैठक हुई तो इस बैठक में मुल्क के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पीछे दो झंडे दिखाई दिए थे। एक तो सीरिया का नया कौमी परचम और दूसरा मुस्लिमों के विश्वास की शपथ कलमा तैयब लिखा हुआ झंडा। खास बात यह है कि यह झंडा तालिबान ने भी इस्तेमाल किया था जब उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसके बाद अफगानिस्तान में शरिया लागू कर दिया गया था और आज वहां की स्थिति क्या है ये हम सबको पता है। इसलिए ये जो तस्वीरें इन दिनों चर्चाओं में है, इससे सीरिया के भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।